हेलो एवरीवन, दिस इज मीरा। यू आर वाचिंग रिव्यू विद राया। भाई साहब, टॉक्सिक मूवी के सॉन्ग ने आप लोगों के सामने मधोशी ने जिस तरह मधोशी फैलाई है, एक और अपडेट निकल के आई है। अब क्या विलन्स की एंट्री होने वाली है? आने वाली अपडेट जौन सी कवर करनी थी वो आज ही मैं कवर कर देता हूं कि विलन्स की भी अब एंट्री होने का बहुत बड़ा चांसेस है। और इस सॉन्ग की स्टोरी ब्रेकडाउन क्या है जो लिटरली हम सब हिल जाएंगे, शॉक्ड हो जाएंगे। और आपके भाई ने पहले ही स्टोरी के बारे में हिंट दिया था कि यहाँ पे राया बिट्रेट करेगा। तो बिट्रेट की अपडेट आप लोगों ने इस सॉन्ग में जो आया है, मदहोशी सॉन्ग, उसमें देख के तो आपको फील हो चुका होगा। लेकिन अब इसका ब्रेकडाउन करते हैं, आखिर ये चीज मामला क्या है और विलन्स की क्या अपडेट बड़ी निकल के आई है कि विलन की भी ग्लिम्स आने वाले हैं। ये किसी छोटी मोटी वेबसाइट पे नहीं आया है, बहुत बड़े सोर्सेज और बहुत बड़ी वेबसाइट पे ये हिंट आया हुआ और अपडेट आई हुई है। तो ये सारी अपडेट जाने के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, बने रहो लास्ट तक। सबसे पहले इस सॉन्ग का ब्रेक डाउन करता हूं और इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं जो स्टोरी आप लोगों के सामने हमने बताई थी, जितनी भी थ्योरीज बनी हुई थी कि बाप बेटे का रिवेंज सागा है और बाप बेटे की रिवेंज सागा के अंदर हमें कहानी दौड़ती हुई दिखाई देगी। बट यहां पर तो सीन ही कुछ उल्टा हो गया। जिस चीज का मैं कहता था, ये मेकर जिस तरह खेल रहे हैं, ये दूसरा सॉन्ग आ चुका है जिसमें यश की, एक्ट्रेसेस की, किसी की भी लिपसिंग नहीं है, सिर्फ वीडियो चल रही है, सॉन्ग चल रहा है, आप लोगों के सामने अलग अलग सीन आ रहे हैं, अलग अलग क्लिप चल रहे हैं। वहीं पर उन्हीं क्लिपों के अंदर एक क्लिप आता है जहां पे नैनतारा और यश साथ में ठहरे हैं, सिगरेट पीते हैं, दोनों एक दूसरे को देते हैं। भाई उस सीन ने पूरे सॉन्ग में एक सोचने का मकाम, एक सोचने की एबिलिटी पैदा कर दी है, एक झंझोड़ के रख दिया है, एक थ्योरी, एक किस्म के, मैं कहना चाहूंगा इस मूवी में मिस्ट्री पैदा कर दी है कि आखिर ये चल क्या रहा है। जिसे हम बहन समझते हैं, कहीं वो इसकी वाइफ तो नहीं है, या वाइफ है तो छुपी हुई है जो सबके सामने किसी को पता नहीं है, सिर्फ बिजनेस पार्टनर दिखाई दे रही है। ये राज क्या है? इसके पीछे राज और कोई नहीं है। जो मेरे सामने आई है अपडेट, जो मैंने आप लोगों को थ्योरीज बताई थी कि ये दोनों राया और गंगा मिल के इन दो लड़कियों का यूज करेंगे, जो इनके बिजनेस, इनका जो माफिया वर्ल्ड का, डार्क वर्ल्ड के आगे जो अटकलें कर रहे हैं, जो रास्ता रोक रहे हैं इनके वर्ल्ड को, इनके बिजनेस को, भाई उनको रास्ते से हटाने के लिए उन लड़कियों को, जहां पर तारा सुतारे का हमने सॉन्ग सुना है, उसमें तो 110% फील हो रहा है कि यश इसको यूज कर रहा है अपने मकसद के लिए, अपनी चीजों के लिए, इसको इस तरह यूज कर रहा है कि एक पावरफुल लड़की है, पैसा बेअमीक है इसके पास, उसको अपनी एक किस्म की यूज करने का एक जो सही तरीका होता है उसी तरह करके लेके आ रहा है, बिकॉज उसको झांसा दे रहा है मोहब्बत का। बट उसको भी मालूम है, रबैका को भी मालूम है कि राया नादिया से मोहब्बत करता है। जो एक सीन है जिसमें हाथ इसके कांप रहे होते हैं, इसको सब कुछ मालूम हो चुका है उस सीन में। तो ये सीन इसी चीज को आगे वाजे करता है। और आप लोगों के सामने एक और सीन आता है जिसमें ये अपने गैंग मेंबर्स को सारों को नीचे गोलियां मार के निकालता है। वहां पर गैंग मेंबर्स को भी यही वाइब फील हो रही होती है कि भाई यश किस तरह इसको यूज कर रहा है। आखिर यश तो मोहब्बत सिर्फ एक ही लड़की नादिया से करता है, इसको जस्ट यूज के खाते में लेके आ रहा है। मैं इतना कहना चाहूंगा इस सॉन्ग के ब्रेकडाउन के अंदर कि भाई साहब पूरे 2 सॉन्ग आ चुके हैं, 2 टीजर आ चुके हैं, एक टीज आ चुका है। स्टोरी लिटरली अभी तक किसी को फील ही नहीं हुई, मालूम ही नहीं हुई, पता भी नहीं चला कि कहानी है क्या, किधर दौड़ रही है। भाई तबाही सॉन्ग आया, उसने तबाही क्रिएट की, उसने लास्ट में जो विजन दिखाए, विजुअल इफेक्ट्स दिखाए, जिसमें सैडनेस का टच दे दिया, उसने एक माहौल पैदा कर दिया। अब यहाँ पर हमने नैन तारा का सीन देख लिया, या तारा सुतारिया को सैड देख लिया, क्यारा अडवाणी का भी टच दे दिया कि क्यारा अडवाणी, ये सारे एक ही सीन में हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ये पास्ट प्रेजेंट का चक्कर तो नहीं है, कहीं जो रबैका है वो पास्ट में है या प्रेजेंट में है, या तो फिर नादिया पास्ट में है। तो ये सीन क्या है? भाई नहीं, एक ही टाइम, एक ही लाइन में है ये दोनों लड़कियां। इन दोनों लड़कियों को बिट्रेट करने वाला है राया। तो ये स्टोरी, ये ब्रेकडाउन तो यहाँ तक हो गया। अब आज जो इस मूवी की जो अपडेट निकल के आ रही है
क्या विलन के भी ग्लिम्स होने वाले हैं भाई। वैरायटी इंडिया के ऊपर जौन सी एक नई आई हुई है पोस्ट, उसमें लिखा हुआ है, आप लोगों के सामने पिक्चर भी लगा देता हूं। अक्षय ओबराय चैनल द आइकॉनिक स्टाइल ऑफ 1970 बॉलीवुड फॉर हिज रोल इन अ टॉक्सिक, sporting a retro mustache and classic hairstyle inspired by legendary like Amitabh Bachchan, Vinod Khanna, Shatrughan Sinha and Danny Denzunga। डैनी जिसे बटला डैनी, सॉरी डैनी, जो बहुत सीनियर एक्टर थे, जो घातक वगैरह मूवी में कातिया जिनका नाम था, तो आप बहुत सारे लोगों को याद आ गया होगा कौन है। द एक्टर से द नॉस्टैल्जिया लुक हेल्प हिम fully immerse himself in the character, paying tribute to the timeless swagger and charm of classic Hindi cinema while keeping it relevant for today audience। भाई साहब ये आया हुआ है वैरायटी इंडिया के ऊपर। विवेक ओबराय नहीं है भाई, अक्षय ओबराय, सॉरी अक्षय ओबराय की जो सी पिक्चर है, पिक्चर वही लगाई है जो पहले जो इनकी आई थी पिक्चर, ऑफिशियल मेकर ने जो रिलीज की थी पिक्चर वही लगाई गई है। और इसके ऊपर अपडेट आज के डे पे देना, इससे साबित होता है, इससे पता चलता है कि भाई अगले जोन से कंटेंट है, बहुत हो गया लव एंगल, बहुत हो गया मस्ती मजाक, अब जो आने वाली है विलन्स की बारी, विलन्स की एंट्री, वो अगले नेक्स्ट कंटेंट हो सकते हैं। ये जो पोस्ट वैरायटी इंडिया पे लगी हुई है, इसका असली मकसद, असली रीज़न यही बनता है। बट इन द फ्यूचर आने वाले दिनों में हमें मज़ीद पता चलेगा कि वाकई विलन्स की कोई अपडेट्स आ रही हैं, या ऑफिशियल मेकर अगर विलन्स के पोस्टर न्यूड डालना स्टार्ट करते हैं, 110% विलन्स के ग्लिम्स आने वाले हैं। सारे रेडी हो जाओ, जब तक हम लोग मज़ा उठा रहे होंगे रामायणा का, वहीं पर ये उसके बाद ये ग्लिम्स विलन्स के डालना स्टार्ट कर देंगे। इट्स अ प्रमोशन स्ट्रेटजी, और हमें स्टोरी का फिर भी पता नहीं चलेगा, यही थ्योरीज वगैरह हमारे माइंड में और हमारे सामने आती रहेंगी। सो भाई लोग, ये थी टॉक्सिक की आज की अपडेट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।